Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, my dear viewers. Amna Noor is here, students. I hope so. You all are fine. Today, the topic of our discussion is filtration. बच्चे फिल्ट्रेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, by which small molecule are forced to move across semi-permeable membrane with the aid of हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और ब्लड प्रेशर। बच्चे फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम छोटे मॉलिक्यूल्स को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से गुजारते हैं। किसकी मदद से? वाटर के प्रेशर की मदद से या फिर ब्लड प्रेशर की मदद से। बच्चे वाटर प्रेशर, बेसिकली वाटर प्रेशर को प्लांट्स में यूज़ किया जाता है। प्लांट्स में किस तरह से यूज़ किया जाता है? बच्चे देखें, एक प्लांट है, वो कोई भी मिनरल जो वो एब्जॉर्ब करता है, वो एब्जॉर्ब कहाँ से करता है? रूट्स सोइल से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं। अब वो मिनरल्स अपने आप थोड़ा ऊपर आ जाते हैं प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक, ठीक है। मतलब प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स मतलब लीव, स्टेम तक किस तरह से आते हैं? बच्चे वाटर भी वो साथ में एब्जॉर्ब करते हैं, रूट के साथ वो वाटर उन मिनरल्स को ऊपर की तरफ लेकर आता है। इस तरह वाटर ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि इस तरह से वाटर के प्रेशर को यूज़ किया जाता है मॉलिक्यूल के ट्रांसफ़र के लिए, ठीक है। और दूसरी तरफ ब्लड प्रेशर में फ़िल्ट्रेशन किस तरह से? बच्चे ब्लड प्रेशर में फ़िल्ट्रेशन कुछ इस तरह से है कि हमारी बॉडी में, ह्यूमन में वेस्ट मटेरियल की ट्रांसपोर्ट या फिर न्यूट्रिएंट की ट्रांसपोर्ट ब्लड की मदद से होती है। अब ब्लड के प्रेशर को वेस्ट मटेरियल बॉडी से रिमूव करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। अब वो किस तरह से यूज़ किया जाता है? बच्चे आप लोगों को पता है कि हमारे ब्लड को फ़िल्टर कौन करता है? हमारी किडनी करती है, ठीक है। जब हमारे ब्लड को फ़िल्टर हमारी किडनी करती है तो किडनी के अंदर बच्चों ग्लोमेरुलस पाया जाता है। अब बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ ब्लड ग्लोमेरुलस के ऊपर स्ट्राइक करवाया जाता है। जब बहुत ज़्यादा प्रेशर से ग्लोमेरुलस पर ब्लड जाता है तो वेस्ट मटेरियल सारे ग्लोमेरुलस पर ही इकट्ठा हो जाते हैं और ब्लड ग्लोमेरुलस से दूसरी वेजिकल के ज़रिए से एफेरेंट आर्टियोल, एक होती है ईफेरेंट आर्टियोल, एक अफेरेंट आर्टियोल होती है जो हमारी ग्लोमेरुलस के अंदर जारी होती है। मुझे एफेरेंट आर्टेरियोल क्या करती है? ब्लड को ग्लोमेरुलस में लेकर जाती है। जब बहुत ज़्यादा प्रेशर उसके अंदर ग्लोमेरुलस में पड़ता है तो क्या होता है कि जो वेस्ट मटेरियल होता है वो ग्लोमेरुलस के अंदर ही रह जाता है और ईफेरेंट आर्टेरियोल से जो हमारा ब्लड है वो बाहर आता है। बच्चों ईफेरेंट आर्टेरियोल को बहुत ज़्यादा नैरो कर दिया जाता है जिसकी वजह से वेस्ट मटेरियल ग्लोमेरुलस के अंदर रह जाता है और हमारा ब्लड ईफेरेंट आर्टेरियोल के जरिए दोबारा वापस बॉडी में आ जाता है। इस तरह से ब्लड प्रेशर को वेस्ट मटेरियल के रिमूवल के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एक और एग्जांपल है, उसमें क्या कहा जाता है कि हम लोग जानते हैं हमारी ब्लड वेसल्स जो हैं वो पोरस होती हैं। पोरस का मतलब है कि उनके अंदर थोड़ी थोड़ी स्पेसिस होती हैं, ठीक है बच्चे। अब लेट्स सपोज आप हमारा ब्लड इधर से इस तरफ जा रहा है, ठीक है, प्रॉपर इस तरफ चलता जा रहा है, लेकिन अगर हम इस जगह पर कोई रिस्ट्रिक्शन रख देते हैं, मतलब ब्लड मज़ीद आगे फ्लो नहीं कर सकता, ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पर पीछे से ब्लड मुसलसल आता रहेगा, इस जगह पर प्रेशर पड़ेगा और इस जगह पर जब प्रेशर पड़ेगा तो ब्लड वापस जब आएगा तो जो वेस्ट मटेरियल होगा वो इस जगह से बाहर निकल जाएगा और हमारा ब्लड नीट क्लीन होता जाएगा। इस तरह से प्रेशर का इसमें थोड़ा सा रिलेशन है। बेसिकली आप लोगों ने ये याद रखना है कि फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग वेस्ट मटेरियल को या स्मॉल मॉलिक्यूल को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर से गुजारते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर प्रेशर या फिर ब्लड प्रेशर, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। बच्चों एक्टिव ट्रांसपोर्ट को बताने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि हम लोगों ने पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा हुआ है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता था कि मॉलिक्यूल हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आते थे और हम उसमें एज सच किसी किस्म की कोई एनर्जी को यूज़ नहीं करते थे। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम मॉलिक्यूल्स को लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ लाते हैं। बेसिकली देखें स्टूडेंट्स, अब आप लोग
डाउन फ्लोर पर है, फर्स्ट फ्लोर पर है, ठीक है, और आपको कहा जा रहा है आप सेकंड फ्लोर पर आए, मतलब आप नीचे से ऊपर की तरफ आना चाह रहे हैं। तो जब आप लो वाली साइड से, नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर से ऊपर सेकंड फ्लोर पर या फर्स्ट फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर आते हैं, तो क्या है, आपको एनर्जी यूज़ करना पड़ेगी। जैसे आप नीचे से ऊपर जाते हैं तो आपको एनर्जी यूज़ करना पड़ती है। इसी तरह एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे क्या होता है कि जब हम लोग लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स को मूव करवाते हैं तो हम एनर्जी को यूज़ करते हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं, लेकिन इसमें एनर्जी यूज़ की जाती है और वो एनर्जी एटीपी की शक्ल में इस्तेमाल की जाती है। फर्दर बच्चों, इन दिस प्रोसेस कैरियर प्रोटीन्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन यूज़ एनर्जी टू मूव द मॉलिक्यूल अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कहते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जब सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस होती है तो सेल मेम्ब्रेन में, आप लोगों को पता है हमारी सेल मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स से मिलकर बनी हुई है। प्रोटीन्स डिफरेंट तरह के होते हैं, हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के बारे में पढ़ा हुआ है। आज हमारा क्या है, कैरियर प्रोटीन्स के बारे में है। तो बच्चे, कैरियर प्रोटीन्स को सेल मेम्ब्रेन यूज़ करती है। कैरियर प्रोटीन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से मॉलिक्यूल लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आते हैं। अब मैं बार बार लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन कहती जा रही हूँ, तो चले ज़रा हम लोग इसे आगे फर्दर थोड़ा सा डायग्राम में समझते हैं और फर्दर पहले आगे इसकी एग्जांपल को कंसीडर करते हैं। कह रहे हैं कि हमारे जो नर्व सेल हैं, नर्व सेल का काम क्या होता है, मैसेज को ट्रांसफ़र करना, ठीक है। अब बच्चे वो कहते हैं कि हमारी जो नर्व सेल है वो कैरियर प्रोटीन के तौर पर एक्ट करती है, कैरियर प्रोटीन उसके अंदर मौजूद होते हैं। द मेम्ब्रेन ऑफ नर्व सेल हैव कैरियर प्रोटीन्स इन द फॉर्म ऑफ सोडियम पोटेशियम पम्प। हमारा जो नर्व सेल है उसके पास कैरियर प्रोटीन, वो प्रोटीन्स जो एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, वो किसकी शक्ल में है, सोडियम पोटेशियम पंप की शक्ल में मौजूद है, ठीक है। अब जब नर्व सेल किसी किस्म का कोई मैसेज कंडक्ट नहीं करी, कोई नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं कर रही, मतलब वो रेस्टिंग स्टेज में है, तो क्या होता है उस वक्त, दिस पंप स्पेंड एनर्जी, कौन सा पंप, सोडियम पोटेशियम पंप, स्पेंड एनर्जी ATP to maintain higher concentration of potassium and lower concentration of sodium inside the cell। अब बच्चे ATP क्या है, हम लोग जब 7th चैप्टर में जाएंगे इसे प्रॉपर डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग इतनी बात याद रख लें कि ATP एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल को टू मेंटेन हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम इनसाइड द सेल। अब क्या किया जाता है कि पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन को सेल के अंदर ज़्यादा किया जाता है, मतलब नर्व सेल है, लेट्स सपोज वो रेस्टिंग स्टेज में है, ठीक है, तो नर्व सेल के अंदर वाले रीजन में, इस वाले पार्ट में पोटेशियम ज़्यादा रखा जाता है और बाहर सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन को ज़्यादा रखने की कोशिश की जाती है जब सेल रेस्ट पर होता है, ठीक है। तो फॉर दिस पर्पज द पंप एक्टिवली मूव सोडियम outside of the cell whereas they are already in higher concentration। अब बच्चे, सोडियम को मैंने अभी क्या बताया कि पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन अंदर ज़्यादा रखी जाएगी और बाहर कम की जाएगी। अब बाहर पोटेशियम वैसे ही कम है और सोडियम अंदर कम है, ठीक है, तो सोडियम को बाहर भेजा जाएगा। अब सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन बाहर पहले ही ज़्यादा है और अंदर कम है, लेकिन अंदर कम कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ भेजा जाता है, किसकी मदद से, एनर्जी की मदद से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से। इसी तरह दिस पंप मूव पोटेशियम फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल। इसी तरह ये पंप क्या करता है, कौन सा पंप, सोडियम पोटेशियम पंप, पोटेशियम को बाहर से अंदर भेजता है। जब हम बाहर से अंदर भेजेंगे, बाहर कॉन्सेंट्रेशन पहले ही कम है, अंदर कॉन्सेंट्रेशन पोटेशियम की ज़्यादा है, तो एनर्जी यूज़ की जाएगी इसे लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर की तरफ ले जाने के लिए। अब ज़रा हम इसे डायग्राम से समझते हैं बच्चे। ये देखें ज़रा, ये सेल के अंदर वाला पार्ट है और ये सेल के बाहर वाला पार्ट है, ठीक है। अब बाहर वाले पार्ट में ज़रा काउंट करें, सोडियम कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 सोडियम बाहर हैं और अंदर वाले पार्ट में कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। आप बच्चे देखें, सोडियम की तादाद नीचे जो
इनसाइड द सेल है वो कम है, लेकिन सोडियम को बाहर भेजा जाता है। अब लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ भेजा जा रहा है। ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है ये कैरियर प्रोटीन्स है। ये एटीपी को यूज़ करके सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन को बाहर मज़ीद ज़्यादा करेंगे। तो क्या है, जब बाहर ज़्यादा करेंगे तो एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे। इसी तरह दूसरी तरफ अब पोटेशियम काउंट करें 1, 2 एंड 3। सेल के बाहर पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 3 है, और अंदर देखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5। अंदर पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। लेकिन जब सेल रेस्टिंग कंडीशन पर होता है तो क्या किया जाता है, पोटेशियम को अंदर सेल के भेजा जाता है। अब क्या है, सेल की कॉन्सेंट्रेशन को अंदर मेंटेन करने के लिए कैरियर प्रोटीन एनर्जी यूज़ करके पोटेशियम को सेल के अंदर भेजते हैं। बच्चों ये स्ट्रक्चर जो पिंक कलर का आपको पूरा नज़र आ रहा है ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये सेल मेम्ब्रेन का बाहर वाला एरिया है और ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेल का एरिया है। तो बेसिकली जो बात इसमें अराइज होती है वो यही है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग एनर्जी को यूज़ करके मॉलिक्यूल को उसकी लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया की तरफ लेकर आते हैं। ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट। आई होप सो यू ऑल अंडरस्टैंड। इफ़ अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में दोबारा मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।